अब देखो हमें पढ़ना है कॉन्ट्रा एंट्री के बारे में, ठीक है। अभी हमने कंपनी तो खैर बना ली है कॉन्ट्रा के नाम से, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं, एक दो बैंक बना लेते हैं पहले जाके। हम यहाँ पर बैंक बनाने जा रहे हैं तो बैंक का नाम डालेंगे, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पर अभी शॉर्ट में लिख दिया पीएनबी बैंक लिखा, तो ये हमारे किस में जाएगा, बैंक अकाउंट में जाएगा। सबसे पहले वाले कहाँ जाएगा, बैंक अकाउंट में जाएगा। यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर बैंक अकाउंट में जाने के लिए डिटेल्स मांग रहा है। जब हम अकाउंट खोलते हैं अपना, है ना, तो हमें अकाउंट्स की अपनी डिटेल्स फिल करनी होती है। क्या क्या आ जाता है हमारा, अकाउंट होल्डर नेम किसके नाम पर खुलेगा। अभी तो मैंने कंपनी का नाम खैर कॉन्ट्रा वैसे ही डाल दिया समझाने के लिए, किसी बंदे के नाम पर कंपनी बनेगी। वो तो मेरा टॉपिक कॉन्ट्रा था तो इसलिए हमने बना दिया है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, क्या मांग रहा है हमारे से, अकाउंट नंबर, ठीक है। अकाउंट नंबर डालेंगे हम अपना, सबके पास होता है अकाउंट नंबर। एक बंदा मल्टीपल बैंक्स में अकाउंट खुलवा सकता है, तो यहाँ पर हम मल्टीपल लेजर बनाएंगे बैंक के, जो मैंने बनाने भी सिखाए थे पहले, ठीक है। अभी मैं नहीं फिल कर रहा है इसको, फिर क्या मांग रहा है, आईएफएस कोड होता है, ठीक है। ये भी हमें डालना पड़ता है, बैंक का होता है हमारे पासबुक पे लिखा होता है तो ये डालेंगे। सब बैंक का अलग अलग रहता है ना, बाकी ये स्विस कोड वगैरह छोड़ो, ठीक है। बैंक अकाउंट ने ब्रांच क्या हो गया, रूपनगर, शक्तिनगर, कमला नगर, ऐसे हो सकते हैं हमारी ब्रांचेस। आगे मांग रहा है इसका क्या, एड्रेस, ठीक है। ये बैंक कहाँ मौजूद है हमारा, है ना, वहां का हम एड्रेस डाल देंगे प्रॉपर तरीके से, है ना। आगे वो हमारे से पूछ रहा है क्या, स्टेट पूछ रहा है हमारा, कहाँ का है स्टेट, ठीक है। और कंट्री भी हम ले सकते थे चेंज करने को, और पिन कोड डाल के यहाँ से एंटर एंटर मार के ये हमारा बैंक कहीं ना कहीं बन चुका है हमारा। अभी हमने किस नाम का बैंक बनाया था, पीएनबी बैंक बनाया था हमने, ठीक है। अब अगले बैंक का नाम हमें जैसे डालना है तो यहाँ पर हमने क्या लिख दिया, एक्सिस बैंक। सेम ही हमारा किस में जाता है, बैंक अकाउंट में, ना बैंक ओसीसी में जाएगा ना ओडीडी में जाएगा, कहाँ जाएगा, बैंक अकाउंट में हमारा जाएगा। वही सारी डिटेल्स मांग रहा है, अभी हम फिल नहीं करें। जब रियल टाइम में हम अपना खुलवाते हैं बैंक अकाउंट, है ना, तो सारी डिटेल्स हम इस तरीके से यहाँ पर फिल कर पाएंगे कहीं ना कहीं, ठीक है। तो अभी तो हम नॉर्मली करके आगे बढ़े। अभी हमने दो बैंक बनाए हैं, कौन कौन से, एक्सिस बैंक और पीएनबी बैंक, हमने दो बैंक बनाए हैं। अब इसी से ही हमारी जो एंट्री होने वाली है, जो हम कॉन्ट्रा एंट्री सीखने वाले हैं। तो ध्यान से समझो, हम जो एंट्रीज करते हैं कहाँ जाते हैं एंट्रीज करने के लिए, वाउचर्स पे जाते हैं। हम यहाँ पर वाउचर्स पर गए, ठीक है। और कॉन्ट्रा के लिए जो हमारी शॉर्टकट की होती है वो F4 होती है। क्या होती है, F4 शॉर्टकट की होती है। F4 दबाते हैं, यहाँ पर क्या लिखा हुआ आ गया है, कॉन्ट्रा लिखा हुआ आ गया, ठीक है। अब कॉन्ट्रा एंट्री मान के चलो तकरीबन 3 प्रकार की होती है हमारी, बैंक में पैसा जमा कराने की, ठीक है, बैंक से पैसे निकालने की, और बैंक से बैंक में ट्रांसफर करने की। कौन सी हुई 3 एंट्री, बैंक में पैसा डिपॉजिट करने की, बैंक से पैसा निकालना मतलब विड्रॉ हो गया, और बैंक से बैंक में मान के चलो ट्रांसफर करने के लिए, ठीक है। कैसे क्या यूज होगा देखते हैं। अभी हम बैंक में पैसे जमा कराने की एंट्री करने वाले, डिपॉजिट की एंट्री करने वाले, ठीक है। तो यहाँ पर हमने स्पेस बार दबाया तो हमारा बैंक की लिस्ट खुल के आ गई हमारे सामने। अभी हमें बैंक में पैसे जमा कराने, मान के चलो हमें एक्सिस बैंक में पैसे जमा कराने, तो हम एक्सिस बैंक यहाँ से सिलेक्ट कर रहे हैं। अब वो पूछ रहा है कि क्या अमाउंट आपको डिपॉजिट करना है। उससे पहले अभी हम बैंक में डिपॉजिट करने वाले हैं, तो क्या डिपॉजिट करने वाले हैं हम, कैश डिपॉजिट करने वाले हैं, ठीक है। तो नीचे नई लिस्ट खुलती है तो हम स्पेस बार दबाएंगे यहाँ पर, और क्या डिपॉजिट करना है हमारे को यहाँ से, कैश। तो हमने यहाँ से क्या सिलेक्ट किया है, कैश सिलेक्ट करेंगे। और पूछ रहा है कितना कैश आपको डिपॉजिट करना है यहाँ से, है ना। मैंने डाल दिया यहाँ पर कि हम यहाँ पर 10,000 अमाउंट डिपॉजिट करना चाह रहे हैं। कितना करना चाह रहे हैं, 10,000, ठीक है। अभी वो हमारे को एक इंफॉर्मेशन दे रहा है, एक वार्निंग दे रहा है कि भाई आपके पास अभी तो पैसे ही नहीं है, 10,000 आप कैसे जमा कराओगे। इस प्रोसेस को तो बाद में हम समझेंगे, हमें आता है, सेल करके रिसिप्ट करते तो पैसा कवर हम कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। मगर अभी हम चीज को समझते हैं। अगर हम बैंक में पैसा डिपॉजिट करने जा रहे हैं, देखो मैं फिर दोबारा एक बार बैक करके एंट्री दिखा रहा हूँ, ये फिर दोबारा करके दिखा रहा हूँ, ध्यान से समझो। ऊपर हमें बैंक में पैसे डिपॉजिट करने हैं तो बैंक का नाम आ गया पहले, ठीक है। क्या डिपॉजिट करना है हमारे को, कैश। सीधी सी बात, एक चीज ध्यान रखो कि जिसका नाम ऊपर आएगा उससे फायदा होगा। किसका नाम ऊपर आ रहा है, कैश का, तो कैश को मतलब बैंक का नाम आ रहा है तो बैंक को ऊपर बेनिफिट होने वाले। बेनिफिट होने के बाद का मतलब ये होगा कि बैंक में पैसे जमा होने वाले हैं हमारे, है ना। और नीचे क्या जमा होगा, कैश होगा, ठीक है। और कितना कैश अभी हम यहाँ से डिपॉजिट करने के लिए जा रहे हैं बैंक में, 10,000। अभी ध्यान से देखो, ना ही मेरे पास कैश में 1 रुपया भी पड़ा है और ना ही बैंक में 1 रुपया भी पड़ा है। करंट बैलेंस कुछ नहीं आ रहा, क्योंकि अभी हम यहाँ पर पैसे जमा कराने वाले। जैसे ही बैंक के अंदर ये 10,000 हमारे डिपॉजिट हो जाएंगे तो क्या होगा कि बैंक में हमारे 10,000 आ जाएगा बैलेंस, और कैश में भी 1 रुपया भी नहीं है। तो कैसे बैंक में पैसे जमा कराओगे, किसी पर्सन से मान लो कर्जा उठा के हम सबमिट कराएंगे, तो यहाँ पर कैश का बैलेंस जो है वो रेड कलर में आ जाएगा। इसका मतलब हमारे कर्जे की पहचान होती है जब रेड कलर में अमाउंट हमारा आ रहा होता है। जैसे ही मैंने एंटर का बटन दबाया, वार्निंग दी, वार्निंग के साथ हम आगे एंटर बढ़ गए, तो देखो क्या हुआ, बैंक में 10,000 आ गए हमारे, और कैश का बैलेंस क्या हो गया, माइनस एक तरीके से चला गया। रेड का मतलब माइनस में चला गया, क्योंकि दोनों में हमारे पास नहीं था, ना ही बैंक में पैसा था और ना ही
कैश था पैसा, बट बैंक में पैसा जमा कराना तो कैसे हम जमा कराते, किससे कर्जा उठा के, तो देखो कैश तो कर्जे में चला गया और बैंक में देखो 10,000 हमारा अमाउंट आ चुका है। आगे बात समझ, ठीक है। तो जिसका नाम ऊपर होगा उसे फायदा होगा। और ये अभी हमारी डिपॉजिट की एंट्री हुई है, तो हम एंटर मार के यहाँ से देखा जाए तो कहीं ना कहीं आगे बढ़ रहे हैं। तो जब बैंक में पैसे डिपॉजिट करने जाते पूछते हैं ना कितने कितने के नोट आप जमा करा रहे हो, है ना, तो ये हम डिनोमिनेशन भर सकते हैं। अभी हम ऐसे ही एंटर मार के आगे बढ़ रहे हैं, कुछ नहीं फिल कर रहे हैं, अपना दिमाग लगाते रहेंगे हम बाद में। अब यहाँ पर आगे की डिटेल पे हम जा रहे हैं। यहाँ पर नरेशन मांग रहे हैं हमारे से, क्या मांग रहे हैं, नरेशन लिखेंगे ना। यहाँ पर क्या हो रहा है, क्या हो रहा है हमारे यहाँ पे, हम लिखेंगे जैसे बीइंग वर्ड हर बार लिखना होता है, बीइंग, है ना, कैश डिपॉजिट कर रहे हैं हम यहाँ से, है ना, डिपॉजिट कर रहे हैं किस बैंक के अंदर कर रहे हैं, एक्सिस बैंक में, है ना, ठीक है, बीइंग कैश डिपॉजिट, ठीक है, इनटू एक्सिस बैंक, ठीक है, इनटू एक्सिस बैंक, ठीक है, फॉर कितना अमाउंट था इसका, 10,000 अमाउंट था। हमने यहाँ पे अपना 10,000 अमाउंट डाले, रुपीस भी डाल दिया, एंटर करा, एंटर करा। ये कैश डिपॉजिट की एंट्री होगी, हमारे बैंक में पैसा जमा कराने की एंट्री होगी। अब बैंक में पैसा जमा ही थोड़ा ना कराते रहेंगे, डिपॉजिट थोड़ा ना करते रहेंगे भाई, निकालेंगे भी तो सही ना जरूरत पड़ने पे। तो कैसे निकाला जाएगा, ध्यान से देखो, अब उल्टी एंट्री हो जाएगी निकालने की। अब कैश ऊपर आएगा और बैंक हमारा नीचे आ जाएगा, ठीक है। बैंक में कितना पैसा पड़ा आज की डेट में, 10,000। तो 10,000 में से मैं यहाँ पर कितना अमाउंट निकालना चाह रहा हूँ, 2,000 रुपये मैं निकालना चाह रहा हूँ। देखो यहाँ पर डाले, कितना अमाउंट निकालना चाह रहे हैं, 2,000 रुपीज निकालने वाले। तो अगर हम बैंक से 2,000 रुपये निकाल लेंगे तो बैंक में कितना बैलेंस रह जाएगा, 8,000 रह जाएगा। और 2,000 रुपये निकालते ही जो हमारे पास पहले से कर्जा चढ़ा हुआ था वो हम नहीं निकाल लेंगे, वो कर्जा उतरवा देंगे ना अपना। तो बंदे भी आ जाएंगे लेने के लिए कि भाई तेरे को पैसा आ गया, तूने निकाला बैंक से 2,000 हमें दे दे यार, कर्जा चढ़ा हुआ। तो कितने का फिर कर्जा रह जाएगा, 8,000 का हमारा कर्जा रह जाएगा। एक बार देखी कौन है बाहर, देखो अभी हमने जो एंट्रीज करी है ना, एक बार मैं फिर दोबारा दिखा देता हूँ। एक हमने एंट्री करी थी अभी डिपॉजिट वाली, ठीक है, वो मैं एंट्री दिखा रहा हूँ तुम्हारे को कि कैसे हमने डिपॉजिट वाली एंट्री करी है, ठीक है। हाथों हाथ पहले रिवाइज भी कर लें। ऊपर जिसका नाम आता है मैंने कहा उसको बेनिफिट होता है। एक्सिस बैंक का नाम ऊपर था और नीचे हमने कैश लिया था, इसका मतलब कैश एक्सिस बैंक में हम डिपॉजिट करने वाले हैं अपने अकाउंट के अंदर। अभी बट ना मेरे पास कैश पड़ा हुआ था जेब में और ना ही मेरे पास एक्सिस बैंक में कुछ पैसा था, बट मैं फिर भी 10,000 जमा कराना चाह रहा था। तो हम कैसे जमा कराएंगे, उधार लेके। तो हमने बंदे से उधार लिया किसी से, तो हमारा कैश नेगेटिव में चलेगा। नेगेटिव की पहचान होती है कि वो रेड कलर में आ जाएगा। और बैंक में देखो 10,000 हमारे जमा हो गए हैं, अमाउंट आ गया ब्लैक कलर में 10,000। यहाँ पर देखो 10,000 हमारा डाला था, ये आ गया, ठीक है। अब ये हमने करी थी डिपॉजिट की एंट्री, नीचे मैंने नरेशन वाली लाइन भी लिखी हुई है। अब हमारे को करनी है कौन सी एंट्री, विड्रॉ की एंट्री, ठीक है। विड्रॉ में एंट्री उल्टी हो जाएगी, कैश इस बार हम ऊपर लेंगे और बैंक का नाम हम यहाँ से नीचे ले लेंगे, ठीक है। किस बैंक था, एक्सिस बैंक। देखो अभी इसका ब्यौरा दिखा रहे हैं हमारे को। एक्सिस बैंक में हमारे पास कितने पैसे मौजूद हैं, 10,000 रुपये हमारे को मौजूद है। बट हमारे यहाँ से हम कितने पैसे निकालने चाह रहे हैं, यहाँ से 2,000 रुपये हम यहाँ से निकालना चाह रहे हैं। जब 2,000 हम यहाँ से निकालना चाहेंगे तो क्या होने वाला है हमारे साथ, एक्सिस बैंक में कितने रह जाएंगे, 8,000 हमारे रह जाएंगे। कितने पैसे रह जाएंगे, 8,000। और हम 2,000 रुपये निकालते ही उन बंदों का कर्जा उतारेंगे ना, जो कर्जा चढ़ा हमारे ऊपर। कितने का कर्जा चढ़ा हुआ था, 10,000 का। तो कितने का कर्जा रह जाएगा फिर, 8,000 का। एंटर मारते देखो जैसे हम आगे बढ़े यहाँ पर, तो देखो आ गया बैलेंस, कितना रह गया बैंक में, और कर्जा उतर गया 2,000 रुपये का, है ना। तो दोनों 8-8 हो गए हैं, ठीक है। नरेशन में जाके यहाँ पर जो 9 लिखी जाएगी, क्या लिखी जाएगी, बीइंग कैश। निकालने को हम क्या कहते हैं, विड्रॉ फ्रॉम। किस बैंक से हम निकाल रहे हैं, यहाँ से एक्सिस बैंक से, ठीक है। हमने लिखा यहाँ से एक्सिस बैंक, फॉर अमाउंट लिख दिया, कितना था हमारा 2,000 रुपीज। ये हमने करके एंट्री यहाँ से खत्म कर दी है, ठीक है। तीसरी एंट्री रहेगी हमारी बैंक से बैंक में ट्रांसफर करने के लिए, ठीक है। मैं पीएनबी बैंक में एक्सिस बैंक से ट्रांसफर करो। मैंने बताया था ना, जिसका नाम ऊपर रहता है उसको बेनिफिट रहता है। तो ऊपर नाम आया बैंक का, मतलब पीएनबी में जाने वाला है बैलेंस। कहां से जाने वाला है, एक्सिस बैंक में कितना बैलेंस पड़ा है, 8,000। तो मैं यहां से अभी 3,000 रुपये बैंक से निकाल के दूसरे बैंक में ट्रांसफर करना चाह रहा हूं, है ना। तो यहाँ अब एक्सिस बैंक में कितना बैलेंस रहने वाला है, 5,000 रह जाएगा। और ऊपर वाले बैंक पीएनबी बैंक में कितना आ जाएगा, 3,000। जैसे एंटर किया तो देखो यही काम हमारा हो गया, नहीं हो गया। एक्सिस बैंक में 5,000 रहेगा और पीएनबी बैंक में 3,000 पहुंच चुके हैं। जिसका नाम ऊपर होता है उसको बेनिफिट होता है, वहां पर ऐड हो जाता है बैलेंस हमारा, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम लिखे थोड़ा सा नरेशन में, तो क्या लिखेंगे, बीइंग कैश ट्रांसफर, है ना। देखा जाए तो ट्रांसफर करा है हमने, है ना, नीचे वाला बैंक से ऊपर वाले बैंक में। तो क्या लिखेंगे, एक्सिस बैंक टू कौन सा, पीएनबी बैंक, है ना। और कितना अमाउंट था हमारा यहाँ से,
3000 रुपीज था हमारा। आगे बात समझ, ठीक है। तो जिसका नाम ऊपर उसे बेनिफिट होगा। तीनों एंट्री अगर हमें देखनी है तो डिस्प्ले डे बुक में जाके देखेंगे, डीडी बटन को भी प्रेस कर सकते हैं। तीनों एंट्री हमारे सामने देखा जाए तो दिख रही है। पहली एंट्री थी हमारी बैंक में पैसे डिपॉजिट करने वाली एंट्री, देखा जाए तो किस चीज की थी, डिपॉजिट करने वाली एंट्री थी, तो बैंक का नाम ऊपर था, कैश नीचे था। अगली है हमारी कौन सी, बैंक से पैसे निकालने वाली, विड्रॉ वाली एंट्री। तो उल्टा हो गया, उल्टा का मतलब कैश ऊपर और बैंक हमारा नीचे रहा है। तीसरी एंट्री रही बैंक से बैंक में ट्रांसफर करने के लिए, है ना। तो ऊपर वाला बैंक जिसमें जाने वाले उसका नाम ऊपर आया और यहाँ पर एक्सिस बैंक आया नीचे, जहां से जाने वाले थे। यहाँ पर कितना बैलेंस था, 8000, 5 रह गया देखो, और कहां पर चला गया, पीएनबी बैंक में 3000 हमारा चला गया बैलेंस। तो ये हमने कहीं ना कहीं 3 प्रकार की कॉन्ट्रा एंट्री थी जो हमने यहाँ पर सीखी है, ठीक है। तो इसी की ही अभी हमें प्रैक्टिस करनी होगी, ध्यान से समझना होगा। तो यही 3 एंट्री रहती, ठीक है। बैंक से रिलेटेड एंट्रीज हो गई। 3 तरीके की कॉन्ट्रा एंट्री रहती है जो मैंने सिखाया, बैंक में पैसे डिपॉजिट करने की, बैंक से पैसे निकालने की, विड्रॉ करने की, और बैंक से बैंक में ट्रांसफर करने की, ठीक है। ये सेशन यहीं क्लोज करते हैं, इसकी प्रैक्टिस करना कल, खत्म कहानी। Welcome to Guru Nanak Coaching Center. Call us at 8285443388. Visit us in Kamla Nagar, Delhi. Follow us on our social media channels.